छाती ठोके कह रहा हूँ कि तेरे तोप तमंचे ठीक ले, तेरी छाती पे मूंग दलने के लिए। ये जो आपने धमाका किया है, इनकी गड़गड़ाहट दरबारों में होनी शुरू हो गई है। साथियों, आपने जो क्रांतिकारी मेरे जैसे मामूली आदमी को आपने दूसरी बार नगर पालिका में जाने का मौका दिया है, जिसका मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो मेरी बात, मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान जिस प्रकार से जीवित रखा है, मैं जब तक जीऊंगा आपका कर्जदार रहूंगा। साथियों, चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन उदयपुर वाटी को लगातार लूटने वाले लोगों से बचाने के लिए इन लोगों ने नगर पालिका को द्रौपदी समझ रखा है, और ये सारे लोग मिलकर के इसका चीरहरण कर रहे हैं। किसी ना किसी को तो श्री कृष्ण बन करके इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। मैं आज आप सारे लोगों से आपके सारे समक्ष होकर के एक बात और एक प्रण लेके जा रहा हूँ कि 5 साल यानी 60 महीने मेरी सांस, और उसके बाद जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका कर्जदार हूँ। आप जितनी बार मुझे याद करोगे, आपके हर सुख दुख में मैं तैयार मिलूंगा। पहले भी मैंने काम किया है, अब भी काम करूंगा, और काम के नाम पे ही मैंने वोट मांगे थे, जिसका विश्वास आप लोगों ने दिया है। साथियों, नगर पालिका के ऊपर तमाम तरह की नजरें टिकी हुई हैं। आज जिस प्रकार से 14 और 15 निर्दलीय जीत के आए हैं, तो एक बात तो साबित हो गई कि दोनों बड़े नेताओं का उदयपुर वाटी में विरोध तो है, उनकी कमी ना कहीं कमी तो रही है। साथियों, पूरे गांव में मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो लठ बजाने का काम नगर पालिका में आपका भाई करेगा। मैं तो ये छाती ठोके कह रहा हूँ कि तेरे तोप तमंचे ठीक ले, तेरी छाती पे मूंग दलने के लिए 5 साल बैठ करके आप लोगों की आवाज बन करके काम करेंगे। आप सारे लोगों ने मेरा जो तय दिल से काम किया है, मेरा मान सम्मान रखा है, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, समय की अपनी सीमाएं हैं, अपना भी आगे की कई प्रकार की कई संभावनाएं हैं। बालाजी महाराज, भैरू जी महाराज ने चाहा तो और बड़ी मन्नतें हैं, जिनकी जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, उन मन्नतों को पूरा करेंगे। और आज आप सारे लोग आए हैं, अपन कोशिश करेंगे कि 5-7 दिन में थोड़ा बिजी रहूंगा, क्योंकि 7 तारीख तक चुनाव है नगर पालिका के ऊपर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। उसके बाद सारे लोग मिलकर के आपको जिमाने की व्यवस्था करते हैं। सारे लोग इस खुशी को अपन सारे लोग एक साथ बैठ करके और इसको साझा करेंगे, इसको महसूस करेंगे। 2-5 दिन देखो, 2-3 दिन में आ नहीं पाया, क्योंकि 5-6 दिन से तो लगातार चुनाव में थे। 1-2 दिन घर पे बैठे, फिर लोग आने शुरू हो गए। आज फिर से चुनाव है, अब आप लोगों ने मुझे जिता दिया, हमें भी नगर पालिका में सरकार बनानी है। तो इस तरह से अपने पक्ष का कोई आदमी अपने वार्ड का विकास के लिए और विकास की सोच को रखते हुए हमें भी वहाँ निर्णय करना। आप लोगों ने हमें चुना है, हमें किसी और को चुनना है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को बल देते हुए आप लोगों का पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने जो मान सम्मान और जो हमारी बात रखी है, उसको मैं जीवन भर याद रखूंगा। साथियों, कमजोरी की कड़ाई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर जो लांछन लगा रहा है, मेरी टीम पर लांछन लगा रहा है, देखो घर में ठीचो है ना, तो मेरे बारे में यह कह रहा है कि जूनू सु बहुत ज्यादा संख्या का कार्यकर्ता रहा। यह खुशी की बात है। उदयपुर वाटी के मान एकमात्र आदमी के लिए जूनू सु साल के लोग यह कह बना रहे हैं कि डंकोटा पर मौत मत कर दीजिए। उदयपुर वाटी की और सारे लोग जिले भर के देख रहे थे कि उसकी उदयपुर वाटी वार्ड नंबर 11 में कोई अजय तहसील चुनाव लड़ रहा है, वहाँ न्याय होगा कि नहीं होगा।
ये जो आपने धमाका किया है, इनकी गड़गड़ाहट दरबारों में होनी शुरू हो गई है। उनके सिंहासन हिलने लग गए हैं, उनकी कुर्सी इंद्रासन की जगह डगमगाने लग गई है। आप चिंता मत करो, सारे लोगों की लड़ाई को मैं लड़ूंगा और जिस प्रकार की जितनी भी सरकार की योजनाएं आती है उनका लाभ जिसका है वो काम शुरू करेंगे। जितने भी लोग हैं उनके दुख तकलीफ को अपन लोग बांटेंगे। आपने मुझे सुना और जो मान सम्मान दिया है उसको मैं जीवन भर याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।